और अब शुरू करते हैं लोकल और ग्लोबल खबरों का सफर। शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट की टेंशन की खबरों से। लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी। दक्षिणी बेरूत में किए गए हमले, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। इजरायल ने ग्रेटर बेरूत पर किया तेज हमला। ड्रोन हमले से दहला सलीम और सलीम जक अल ब्लात इलाका। बेरूत में इजरायली हमले के बाद अफरा तफरी मची, चीख पुकार, भारी नुकसान की आशंका। इजरायली हमले के बाद दाइया में भारी नुकसान, मलबे में तब्दील हुई इमारतें, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। दमिश्क में इजरायल का बड़ा हमला। IRGC की बैठक के दौरान IDF ने किया हमला, भारी नुकसान की खबर। दमिश्क में इजरायली हमले में नसरुल्लाह की दामाद की मौत, हवाई हमले में हसन कासिर की मौत। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली सेना की बड़ी तैयारी, हमले के लिए तैनात दिखे टैंक्स। इजरायल ने उत्तरी सीमा पर तैनात किए टैंक्स, आसमान में मंडराते दिखाई दिए IDF के हेलीकॉप्टर्स। हिजबुल्लाह ने इजरायल के मरकावा टैंक को किया नष्ट, टैंक को ध्वस्त करने का वीडियो आया सामने। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया हमला, अक्का और नहरिया इलाके में दागे 3 रॉकेट, हाइफा में भी धमाके की खबर। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले नाकाम करने के लिए दागे आयरन डोम। लेबनान से हिजबुल्लाह ने किया था रॉकेट हमला। ईरान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तैयारी का वीडियो, रॉकेट ले जाते दिखे ट्रक, रॉकेट लॉन्च का भी वीडियो वायरल। राफा में इजरायली टैंक पर अल कस्साम ब्रिगेड ने किया हमला, हमले में बख्तरबंद वाहनों को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना का बयान, सैनिकों का अपहरण करने की योजना बना रहा हिजबुल्लाह। अमेरिकी नौसेना ने इंटरसेप्टर फायरिंग का वीडियो जारी किया है। बुलकेली से इजरायल की ओर बढ़ रही ईरान की मिसाइल। यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी की एडवाइजरी, 31 अक्टूबर तक ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी। भारतीयों को ईरान की यात्रा से बचने की सलाह। MEA ने कहा ईरान में मौजूद भारतीय सतर्क रहें। फ्रांस ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने को कहा, हवाई सेवा शुरू होने पर ईरान छोड़े फ्रांसीसी नागरिक। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह का IDF पर हमला, 8 इजरायली सैनिक मारे गए, कई घायल। लेबनान में मारे गए सैनिकों को नेतन्याहू ने दी श्रद्धांजलि, कहा ईश्वर की मदद से हम एक साथ जीतेंगे। इजरायली PM नेतन्याहू ने की बड़ी बैठक, IDF, शिन बेट और मोसाद चीफ के साथ की बैठक। ईरान पर हमले को लेकर प्लान बना। मिडिल ईस्ट संकट पर G7 देशों की आपात बैठक हुई। मेलोनी ने कहा कूटनीतिक समाधान अभी भी संभव है। G7 की बैठक में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के प्रति जताया समर्थन, कहा ईरान पर कुछ और प्रतिबंध लगाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की ईरान को चेतावनी, अपने हितों की रक्षा के लिए नहीं हिचकेंगे, इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने कहा है कि हम इजरायल से युद्ध नहीं चाहते, इजरायल कार्रवाई करेगा तो जवाब देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत ने कहा क्षेत्र को तबाही के कगार पर धकेल रहा है इजरायल पर ईरानी हमले पर रूस का बयान सामने आया, कहा कि ईरान ने 2 महीने के संयम के बाद बल प्रयोग किया। पश्चिमी देश इजरायल की हरकत पर लगातार नजर रख रहे हैं। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बैन किया है। एंटोनियो गुटेरेस के इजरायल में घुसने पर पाबंदी है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा कि गुटेरेस ने संघर्ष का हल नहीं निकाला, ईरान की निंदा की बजाय उसके पक्ष में खड़े रहे। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, चासिफ यार में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर दागी क्रूज मिसाइलें, भारी नुकसान की खबर। खरसवा में रूसी सेना ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को किया ध्वस्त, सोशल मीडिया पर जारी किया है वीडियो। रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली, 2 साल के बाद भूलेदार पर कब्जा हुआ है। यूक्रेनी सेना पीछे हटी है। रूसी सेना के अधिकारियों को प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आया। यूक्रेनी सेना पर प्रताड़ित करने का आरोप है, उसने इसे आतंकी कृत्य बताया। लाल सागर में हूती नाव पर हमला हुआ, ब्रिटिश तेल टैंकर से हमला किया गया। पाकिस्तान के कई इलाकों में धारा 144 लागू की गई। PTI समर्थकों और पुलिस की बीच झड़प के बाद फैसला, हालात तनावपूर्ण। भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वागत किया। इस्लाम के लिए जाकिर के लिए काम की तारीफ की। बिहार के शिवहर में बागमती नदी का बांध टूटने के बाद आफत है। तरियानी इलाके में घुसा पानी, लोगों को भारी परेशानी। मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होकर बाढ़ के पानी में गिर गया। सभी 4 जवान सुरक्षित हैं। सीतामढ़ी से राहत सामग्री देकर लौट रहा था। बिहार के सीतामढ़ी में डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई, 1 को बचाया गया, मृतकों की पहचान हुई है। बिहार में बाढ़ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। यूपी गोरखपुर में बाढ़ से हालात खराब हैं। 30 गांव बाढ़ के चपेट में है। राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर है। आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हुई। बाढ़ के हालात पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान, पिछली सरकार की विफलता से बुधमेरू में भारी बाढ़ आई। नेपाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। बाढ़ और भूस्खलन से अभी तक 240 से ज्यादा लोगों की मौत।
आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अमित शाह कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, परियोजनाओं की सौगात देंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। राहुल गांधी 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। हरियाणा दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद में जनसभाएं। मुद्रा घोटाले में आज दर्ज होंगे बयान। ईटी ने सुबह 11 बजे शिकायतकर्ता को बुलाया है। लोकायुक्त ने सीएम के खिलाफ दर्ज किया था केस। सिद्धरमैया की पत्नी के भूखंड वापस करने पर बोले एचडी कुमारस्वामी, ये सबूतों को नष्ट करने जैसा है। आज दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। पोल खोल अभियान के तहत होगा ये प्रदर्शन। सड़क पर उतरेंगे पदाधिकारी और पार्षद। आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। उदयपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। आज शाम 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। तिरुपति लड्डू मिलावट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का रुख बताने को कहा था। शरद पवार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एनसीपी पार्टी के नाम, निशान और नियंत्रण के दावे को लेकर दायर की थी याचिका। बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या पर फैसला आज। पूर्व बीजेपी सांसद रमा देवी और सीबीआई की अपील पर आएगा फैसला। सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने रिहा किया। बवाना पुलिस थाने से वांगचुक के साथियों को भी छोड़ा गया। पुलिस के पहरे में राजघाट ले जाया गया। अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक का किया समर्थन। का लद्दाख मुद्दा प्राथमिकताओं में भी प्राथमिकता होना चाहिए। सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के खिलाफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई। दिल्ली की सीमा पर हिरासत में लिए गए वांगचुक समेत 120 लोग। खिलाड़ियों से मिले राहुल गांधी, कहा बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे युवा, देश के लिए ओलंपिक ग्लोरी छूटने से भी बड़ा नुकसान। राहुल गांधी पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, राहुल खुद कोई बयान देने में सक्षम नहीं, उन्हें जो बताया जाता है वो कहते हैं। झारखंड की रैली में पीएम मोदी ने कहा झारखंड की लड़ाई रोटी बेटी माटी को बचाने की। जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी के रंग में रंगी। पीएम ने कहा झारखंड सरकार में जमीन के दलालों की तूती बोल रही। जेएमएम ने गरीब आदिवासियों की जमीन को लूटा। पीएम मोदी ने झारखंड बीजेपी ऑफिस के कर्मचारियों से मुलाकात की, प्रयासों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, हरियाणा में बनी बीजेपी की सरकार, कांग्रेस ने हरियाणा को हमेशा पीछे रखा। सीएम नायब सिंह सैनी बोले हरियाणा में बहुमत के साथ आगे आ रही है बीजेपी सरकार। राहुल ने झूठ की दुकान खोली है। हरियाणा में चुनावी वादों को लेकर हुड्डा से बोले खड़गे, आपको मेरा सम्मान रखना होगा। बीजेपी भरोसा तोड़ने वाली सरकार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, हरियाणा में कांग्रेस की आंधी चल रही है, भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस। मुंबई में लगातार चौथे दिन हुई महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। एसपी और लेफ्ट के नेता भी हुए शामिल। एमवीए की बैठक पर बोले संजय राउत, लेफ्ट के नेताओं से सीट बंटवारे पर हुई बात, बीजेपी को हर सीट पर हराना है। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड़ का बयान, बीजेपी धार्मिक राजनीति के आधार पर देश को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान, देवेंद्र फडणवीस को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए, धर्म के आधार पर लड़वाती है बीजेपी। सीएम ममता बनर्जी का बयान, कुछ लोग बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मां का अपमान करके आगे नहीं बढ़ सकता। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस ने टुकड़ों में बटे देश को एक किया है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी के नाम वाली 2 योजनाओं के नाम बदल दिए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा। पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा की मां को चिट्ठी लिखी है। पीएम ने भेजे गए चूरमे के लिए धन्यवाद। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, राज्य में 14 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, 9 आधार कार्ड भी बरामद किए गए। जातीय जनगणना पर अनुप्रिया पटेल का बयान, हमारे लिए नया मुद्दा नहीं, हमने हमेशा इसका समर्थन किया। दिल्ली में 10,000 बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर महाभारत। आज एलजी दफ्तर पहुंचेंगे आम आदमी पार्टी विधायक और मंत्री। फिरोजशाह रोड होगा केजरीवाल का आशियाना, अगले 2 दिन में परिवार के साथ हो जाएंगे शिफ्ट। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने शुरू की जनसंपर्क पदयात्रा, लोगों से जुड़ने की कवायद है। ये 2 चरणों में पूरे राज्य में करेंगे पदयात्रा। पटना में प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी की आधिकारिक लॉन्चिंग कर दी है। मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली में मणिपुर के छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, केंद्र सरकार से मणिपुर के हालात पर ध्यान देने की अपील की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मेडिकल छात्रों ने निकाला मशाल जुलूस, आर्जीकर घटना के खिलाफ जताया गया है विरोध। यूपी के बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ, 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। धमाके के बाद आसपास के 8 मकान भी ढह गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव का काम जारी है। बरेली हादसे का सीएम योगी ने लिया है संज्ञान, अफसरों को राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की गई। एमपी के इंदौर में मकान में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ठाणे में चिप्स बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास की कंपनियों को भी चपेट में लिया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।
राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एसपी ने कहा, मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। हर जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घर में मृत पाए गए दंपति और उनके 2 बेटे। पुलिस ने जताया आत्महत्या का शक। लखनऊ में युवती से छेड़खानी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर से हुई गिरफ्तारी। शहीद पथ पर युवती से छेड़खानी हुई। बदलापुर यौन उत्पीड़न के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। क्राइम ब्रांच ने स्कूल के अध्यक्ष और सचिव को गिरफ्तार किया। यूपी के सोनभद्र में आदिवासी युवक के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। मारपीट के बाद युवक के मुंह पर पेशाब कर दिया। मृत समझकर छोड़कर भाग गए। हाथरस मामले में पुलिस ने दाखिल की 3200 पेज की चार्जशीट। 11 लोगों को बनाए गए आरोपी। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ। स्पेशल सेल ने पकड़ी 2000 करोड़ की कोकेन। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मणिपुर के उखरुल में 2 गांवों के बीच तनाव है। 2 नागरिक और जवान की मौत। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के गाजीपुर में कोचिंग संचालक ने युवकों को बांटे फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र। LDC पद पर जारी किए हैं ID कार्ड्स। पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की। शारदीय नवरात्र आज से है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़।